इस वीडियो में बात करेंगे मेडिकल की कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में। तब आपको स्पेशल केयर की जरूरत है, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती है, इसमें वेंटिलेटर तक की जरूरत पड़ सकती है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में दीप मेडिकल वर्ल्ड में। आई एम दीपक कोहली, बीएससी की फार्मर एमबीए। इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ मेडिकल नॉलेज के बारे में जो सभी को होनी बहुत जरूरी है। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आकर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि भविष्य में आपको अच्छी से अच्छी वीडियो मिल सके। इस वीडियो में बात करेंगे मेडिकल की कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में जो हम सभी को होना बहुत जरूरी है। इसमें बात करेंगे बीपी के बारे में, बॉडी टेम्परेचर के बारे में, पल्स रेट के बारे में, ब्लड में ऑक्सीजन के लेवल के बारे में और एचआरसीटी के बारे में। पहले हम बात करते हैं बीपी के बारे में। बीपी हम सभी लोग जानते हैं, इसका मतलब होता है ब्लड प्रेशर। हमारी जो बॉडी में ब्लड फ्लो करता है वो आर्टरी और वेन्स के थ्रू करता है। इसकी वॉल में जो ब्लड प्रेशर लगाता है उसे हम बीपी कहते हैं। इसकी एक नॉर्मल रेंज होती है, अगर उस रेंज से आपका बीपी ऊपर है तो आप हाइपरटेंशन के शिकार हैं। हम बात करते हैं कि इसकी रेंज क्या क्या होती है। देखिए, जो हमारा हार्ट होता है उसमें दो टाइप के प्रेशर होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक। जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है उसे हम लेमन लैंग्वेज में ऊपर वाला बीपी कहते हैं और डायस्टोलिक प्रेशर नीचे वाला बीपी। अगर आपका सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg है और डायस्टोलिक प्रेशर आपका 80 mmHg है तो आपका बीपी नॉर्मल है, आप हाइपरटेंशन के शिकार नहीं है। और अगर आपका सिस्टोलिक प्रेशर 120 से लेकर 129 mmHg है और डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg है तो आप एलिवेटेड बीपी के शिकार हैं। और अगर आपका सिस्टोलिक प्रेशर 130 से लेकर 139 mmHg है और डायस्टोलिक प्रेशर 80 से लेकर 89 mmHg है तो आप हाइपरटेंसिव स्टेज 1 के शिकार हैं। आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपने आप को डायग्नोस करके ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और अगर आपका सिस्टोलिक प्रेशर 140 से ऊपर है और डायस्टोलिक प्रेशर 90 से ऊपर है तो आप हाइपरटेंशन स्टेज 2 के शिकार हैं। तब आपको स्पेशल केयर की जरूरत है, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बात करते हैं ब्लड में ऑक्सीजन के लेवल के बारे में। कोरोना वायरस में हमने काफी सुना है इसके बारे में। ये होता क्या है, देखिए, हम काफी सारे गैसेस को इनहेल करते हैं, उसमें से ऑक्सीजन भी एक गैस है जिसका कि मोस्ट इंपोर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के फंक्शन में। ये लंग्स के द्वारा ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड में घुस जाती है और ये ब्लड क्या करता है, इसे हर एक बॉडी पार्ट के पास ले जाता है जिससे कि हमारे बॉडी के फंक्शन होते हैं। इसका लेवल ब्लड में क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? अगर इसका लेवल 95 से 100% हमारे ब्लड में है तो एक नॉर्मल रेंज है। और अगर इसका लेवल 91 से लेकर 95% है तो एक कंसर्निंग ऑक्सीजन लेवल है। थोड़ी होम केयर से ये ठीक हो सकता है फ्रेंड्स। और अगर ऑक्सीजन लेवल 90% से कम है तो ये एक लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल में आता है। हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए कि ये लेवल कम क्यों है। और अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 80 से लेकर 85% है तो ये एक अर्जेंट केयर का इंडिकेशन है, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और एडमिट हो जाना चाहिए। और अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 67% से कम है तो ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती है, इसमें वेंटिलेटर तक की जरूरत पड़ सकती है। अब हम बात करते हैं पल्स रेट के बारे में। ये होता क्या है फ्रेंड्स? ये होता है हमारे हार्ट का धड़कना, दिल का धड़कना। इसका जो स्टैंडर्ड रेट होता है वो 72 होता है, मतलब 72 बार हमारा पर मिनट में हार्ट धड़कना चाहिए। अगर आपका हार्ट जो पल्स रेट है वो 60 से लेकर 50 बार पर मिनट है तो उसे नॉर्मल माना जाता है। और अगर 90 से 120 पर मिनट है तो ये बहुत तेज माना है। इसके बाद हम बात करेंगे बॉडी के टेम्परेचर के बारे में कि बॉडी टेम्परेचर हमारा कितना होना चाहिए। बॉडी टेम्परेचर हमारा अगर 92 से लेकर 98 डिग्री सेल्सियस है तो एक नॉर्मल रेंज में है। और अगर 98 से ज्यादा है हमारा बॉडी टेम्परेचर तो उसे हम बुखार माना जाएगा। और अगर आपका 100 से लेकर 102 डिग्री सेल्सियस है तो ये तेज बुखार। बात करते हैं एचआरसीटी के बारे में। इसकी फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसमें हम लंग्स का सीटी स्कैन करते हैं, हम चेक करते हैं कि लंग्स में कितना इन्फेक्शन हुआ है या आपको कौन सी डिजीज है। देखिए, लंग्स में क्या है, दो होते हैं हमारे लंग्स पार्ट। एक होता है राइट लंग्स, एक होता है लेफ्ट लंग्स। और राइट लंग्स में हमारे 3 लोग पाए जाते हैं, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। और जो लेफ्ट लंग्स होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, जिसे हम लोग कहते हैं। अब इसमें हम नंबरिंग करते हैं, इसमें 5-5 नंबर स्कोर सबको दिए जाते हैं और 25 स्कोरिंग रखी जाती है। उस स्कोरिंग के अकॉर्डिंग हम एक स्कोरिंग करते हैं जिससे हम पता लगाते हैं कि हमारे ओवरऑल लंग्स में कितना इन्फेक्शन है। अगर वो स्कोर 8 से कम है तो आपको माइल्ड इन्फेक्शन मतलब माइल्ड डिजीज है। अगर वो स्कोर 9 से लेकर 15 तक है तो आपको मॉडरेट डिजीज है। और अगर ये स्कोर 16 से 25 है तो आपको सीवियर डिजीज। ये सब बेसिक नॉलेज हम सभी लोगों को होना बहुत जरूरी है ताकि हम कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी डिजीज को आसानी से मैनेज
कर सके। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं सॉल्व करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।